दोस्तों आज SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। क्या है वो तो अपन जानेंगे। दरअसल आपको पता होगा SC/ST आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर अभी हाल ही में भारत बंद भी रहा था। काफी इसका विरोध प्रदर्शन देखा गया। देश भर के कई राज्यों में ट्रेनें रोकी, लाठी चार्ज हुआ, स्कूल वगैरह बंद रहे। जो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा का जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ भारत बंद किया गया, राइट। हालांकि हाल ही में इससे पहले सरकार की तरफ से SC/ST वाले लोगों को ये भी राहत दी गई है कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने ये क्लियर कह दिया। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने SC/ST जाति वाले लोगों को ये आश्वासन दिया कि हम इसमें क्रीमी लेयर सिस्टम लागू नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बावजूद भी भारत बंद का विरोध देखा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और बड़ा फैसला सुनाया गया। हाल ही में OBC और SC/ST के छात्र सामान्य सीट पर भी एडमिशन पाने के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए आरक्षण पर यह बड़ा फैसला सुनाया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जो मेधावी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, भले SC/ST के हैं, OBC हैं, EWS उम्मीदवार है, कोई भी हो, उनको क्षैतिज कोटे में विचार किए जाने का हकदार है। वो सब जनरल की सीट पर अटेंड कर सकते हैं अगर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो, समझ रहे हो। तो ये तो SC/ST को लेकर काफी मुद्दे चल रहे हैं रिसेंटली में, हाल ही में मैंने आपको अपडेट बता दिए। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC/ST एक्ट से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए आप क्या बड़ा फैसला है। SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब अपमान में जाति का जिक्र किया गया हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए आरोपी को बाकायदा जमानत भी दे दी, क्योंकि उस आरोपी ने एक दलित विधायक को माफिया डॉन कहा था, बस इतना सा। और विधायक साहब जुमे उसके ऊपर ठोक दिया SC/ST का मुकदमा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लिए बगैर अगर अपमानित किया गया है तो ये मामला SC/ST के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक ऑनलाइन मलयालम न्यूज चैनल के एडिटर शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कारिया के वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे कि आरोप साबित हो कि पर्टिकुलर किसी जाति के SC/ST व्यक्ति को अपमानित किया गया। बाकी आपको पता होगा SC/ST एक्ट में कुछ स्पेशल पावर मिलती है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को। हम इन्हें कुछ गलत शब्द भी नहीं कह सकते हैं, गाली गलौज करना तो दूर की बात। इनको कोई जाति सूचक शब्द या कुछ अपमान भरे सूचक शब्द भी अपन कह देते हैं ना, तो भी SC/ST एक्ट लगता है, जो कि एक अलग ही पावर देता है इन लोगों को, राइट। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्टिकुलर किसी जाति का नाम लिए बगैर, जाति का जिक्र किए बगैर अगर किसी तरह की कोई बात कही गई है तो उस सिनेरियो में SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा, समझ गए हो। ये अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अग्रिम जमानत के क्या क्या नियम है, ये 4 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। कुछ CRPC वगैरह की धाराओं की डिटेल भी है ना। तो उम्मीद है दोस्तों SC/ST से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 4-5 बड़े फैसले और नए नियम अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।